देश की चेतावनी पूरी दुनिया की शांति को प्रभावित कर सकती है। जब ईरान ने कहा कि यदि ब्रिटेन अमेरिका का साथ देगा तो वह भी निशाने पर होगा, तब यह केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि वैश्विक भू राजनीति के लिए गंभीर संकेत था। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होता है तो वह भी ईरान के निशाने पर होगा। यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट क्राइसिस, ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम बात करें अगर खबरों की, तो खबरों को समझने से पहले इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने ब्रिटेन को चेतावनी दी और कहा कि यदि ब्रिटेन अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो वह भी निशाने पर होगा, यानी उसे भी निशाना बनाया जाएगा। यह बयान यूएस और ईरान के तनाव के बीच आया है। इससे मिडल ईस्ट संकट और गहरा हो गया है तथा साथ ही वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की, तो अमेरिका और ईरान के संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के विवाद जारी है। हाल ही के दिनों में यूएस द्वारा ईरान समर्थित ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की गई है। इजराइल ईरान संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी रक्षा सहयोगी और नाटो का प्रमुख सदस्य है, यानी नाटो और यूएस का प्रमुख सहयोगी है ब्रिटेन। यही कारण है कि ईरान ने ब्रिटेन को भी चेतावनी दे दी है। हम बात करें अगर ब्रिटेन को ही निशाने पर क्यों लिया गया है, तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे करीबी रक्षा सहयोगी माना जाता है ब्रिटेन। नाटो का ये प्रमुख सदस्य है, यानी इसकी भूमिका नाटो में महत्वपूर्ण है। और मिडल ईस्ट में सैन्य उपस्थिति है। यूएस अभियानों में समर्थन की संभावना, यानी किसी भी संभावित अमेरिकी अभियान में ब्रिटेन की भागीदारी संभव मानी जाती है। ईरान का उद्देश्य पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना है, इसीलिए ईरान इसे निशाने पर लिया है, यानी इस पर निशाना बनाया है। हम बात करें अगर रिवॉल्यूशनरी गार्ड की यानी आईआरजीसी की, तो आईआरजीसी यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में इस्लामी क्रांति के बाद की गई। इसकी बाहरी अभियानों के लिए क्वाड फोर्स जिम्मेदार है, यानी इसकी क्वाड फोर्स विदेशों में रणनीतिक अभियानों के लिए जानी जाती है। क्षेत्रीय रणनीति और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, यानी मिसाइल कार्यक्रमों और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में इसका बड़ा प्रभाव माना जाता है। हम बात करें अगर ग्लोबल इम्पैक्ट यानी वैश्विक प्रभाव की, तो इस घटना का प्रभाव केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिडल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, शिपिंग रूट्स भी असुरक्षित हो सकते हैं, यानी समुद्री मार्ग भी खतरा में पड़ सकता है। वैश्विक इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और निवेशकों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। हम बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो भारत अपनी अधिकांश तेल आवश्यकता आयात करता है, इसलिए ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चेतावनी है, यानी उनकी चुनौतियां हैं। जो वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय हैं तथा भारतीय जो
विदेशों में काम करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंताएं जताई जाएंगी। अ, वेस्ट एशिया में काम कर रहे भारतीय प्रभावित हो सकते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी पर दबाव बढ़ सकता है। हम बात अगर भारत की नीति की करें तो भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलित रही है। भारत सभी पक्षों के से संयम की अपील करता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना भारत का नियम है। ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। यही भारत की सबसे शक्तिशाली कूटनीतिक शक्ति है। चैलेंजेस के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार यानी मिडल ईस्ट में युद्ध का विस्तार होने की संभावना है। प्रॉक्सी वार, आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है, ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता दिख सकती है। अगर हम समाधानों की बात करें तो सीज फायर, डिप्लोमेटिक डायलॉग, यूएन की सक्रिय भूमिका, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाए। हम बात अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन यही निकलेगा कि यदि चेतावनी केवल ब्रिटेन के लिए, यह चेतावनी केवल ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी संगठन और अंतरराष्ट्रीय समुदायों के लिए है। ईरान की चेतावनी केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं बल्कि पश्चिमी संगठन को संदेश है। यह संकट मिडल ईस्ट में व्यापक संघर्ष का जोखिम बढ़ाता है। भारत के लिए संतुलित कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यदि यह तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक शांति सभी प्रभावित होंगे। भारत के लिए आवश्यक है यदि संतुलित कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें। यदि युद्ध की शुरुआत सीमाओं पर होती है लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, मानवता पर पड़ता है। इसीलिए स्थायी समाधान केवल संवाद, विश्वास, कूटनीति में ही निहित है। धन्यवाद।